फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10 के लिए वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारा थोड़ा सा इजी हो जाएगा और हम लोगों को पढ़ने में ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप जानिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। क्या होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्यों ये क्वाड्रेटिक है? मैंने आपको बताया कि कोई भी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। बस सिंपल सा आपको यह है, मैक्सिमम पावर x की क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x स्क्वायर, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ऑल्दो, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सिंपली आप ऐसा देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर x की पावर 2 है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मैक्सिमम पावर 2। अब इस तरीके से लिखा हो x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके बाद दूसरी चीज पे आते हैं हम लोग, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्योंकि सीधे आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। आपके एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो यही है कि आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अगर लास्ट में x की पावर 2 आती है तो है, मैक्सिमम पावर अगर नहीं आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि आप किस तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फैक्टर कर सकते हैं। अच्छा, फैक्टर करने का मतलब क्या है? फैक्टर करने का मकसद क्या होता है? फैक्टर करने का मकसद ये होता है कि हम लोगों को x की वैल्यूज मिल जाए। x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वो आती है जीरोस। क्या कहलाती है? जीरोस। नेचर ऑफ रूट्स जीरोस कहलाती है या रूट्स कहलाती है। और उसको निकालने के दो तरीके, वैसे तो 3 तरीके होते हैं मेनली। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फैक्टराइजेशन, जिसे हम लोग स्प्लिट द मिडिल टर्म भी कहते हैं, और दूसरा तरीका जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। एक और तरीका होता है वो होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मेनली आप लोगों को मैं ये दो पढ़ाऊंगा क्योंकि यही आप लोगों के सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये इसके बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर इक्वेशंस जो क्वाड्रेटिक होती है जरूरी नहीं कि उसका सॉल्यूशन भी हो। तो सॉल्व करने से पहले अगर हमें ये चीज़ पता करनी है कि उसके जीरोस कैसे हैं, क्या है, किस तरीके के हैं, जीरोस हैं भी या नहीं है, तो ये सब हम लोग पता करते हैं नेचर ऑफ जीरोस से। किससे? नेचर ऑफ रूट्स कह लीजिए या नेचर ऑफ जीरोस कह लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग टॉपिक जो हमारा है वो है नेचर ऑफ रूट्स। क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। मान लीजिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको बिना सॉल्व करे हम लोगों को बताना है कि इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या है, मतलब कि जीरोस कैसे निकलेंगे, किस तरीके के होंगे, या हम इसके जीरोस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। डिटर्मिनेंट को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। और इस डी को निकालने का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये abc क्या है? यहां से निकलेंगे इस इक्वेशन से a b और c।
तो डी की हम लोग वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और जो वैल्यू निकलेगी उसी हिसाब से हम लोग इसको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, 3 कंडीशन हो सकती हैं कि या तो डी 0 हो जाए, यानी अगर डिटर्मिनेंट जो हम लोगों ने निकाला है यानी कि b² - 4ac निकाला वो 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो हम लोग देखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब जो भी रूट्स होंगे इसके, जो 2 रूट्स निकलेंगे, आप जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, जो 2 रूट्स निकलेंगे वो आपस में बराबर होंगे, मतलब एक ही रूट होगा जिसे हम 2 बार लिखेंगे। अगर सेकेंड हुआ d इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, मतलब प्लस का हो, तो हम लोग लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रूट रियल होंगे यानी कि हम निकाल सकते हैं, और अलग अलग निकलेंगे, यानी एक रूट अलग निकलेगा, एक रूट अलग निकलेगा। थर्ड हमारा है d इज लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव। अगर d नेगेटिव आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे रूट डज नॉट एग्जिस्ट, या एक लाइन और इसमें बढ़ा लीजिए, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब हम उसको फाइंड नहीं कर सकते, सिर्फ इमेजिन कर सकते। तो फर्स्ट ईयर में आप लोग आएंगे तब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे ये सारी बातें। तो खैर यहाँ पे आपको ये 3 चीजें पता करनी है। नेचर ऑफ रूट्स पता हो जाएगा बहुत इजीली, अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने को दे दिया जाता है। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल भी इसी पे कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और समझ में आ जाए, ठीक है ना। एक एग्जांपल किस तरीके का कर लेते हैं हम लोग। एक इक्वेशन आपको दे रखी है 2x² प्लस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपको ये दे रखी है और आपसे कहा जाता है कि फाइंड नेचर ऑफ रूट। चलिए नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ax² प्लस bx प्लस c से इसका कंपैरिजन करा लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इसका कंपैरिजन करा लेंगे। तो a क्या आ जाएगा आपका 2, b आएगा 4 और c आएगा -7। अब क्योंकि आपको d निकालना है यानी कि b² माइनस 4ac, यानी अगर आपको ये निकालना है तो 4 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -7, यानी जो आपके पास होगा वो होगा 16 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 7 जा 56। तो 72। तो ये कैसा आया है, ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव। तो रूट्स क्या होंगे, आखिर में आप ऐसे ठीक है। कंडीशन देखिए 72 ग्रेटर देन 0 और आपने लिख दिया। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस पर नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। और उसके बाद आपसे एक और चीज पूछी जा सकती है, एक तरीके का और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके का क्वेश्चन है। इस पर जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैं आपसे बताता हूं आपको कि इफ 1/2 इज अ, चलिए क्वेश्चन देखिए, इफ 1/2 इज अ root of the equation x² plus kx minus 5/4 is equal to 0, then find k। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आपको दे रखा हो पहले से कि ये x इसका रूट है, तो आप जानते हो कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दे रखा है मतलब वो रूट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अगर हम x² प्लस kx माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0 में
x इज इक्वल टू 1/2 रखते हैं, ये इसका रूट है ना, x इज इक्वल टू 1/2 रखते हैं, तो मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस k 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो 1/4 प्लस k/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो k/2 इज इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा आपका k/2 इज इक्वल टू 4/4, ये हो जाएगा आपका k/2 इज इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 2 इस साइड जाएगा, 2 बनता 5, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 है इसलिए हमने 5 में से 1 माइनस कर लिया, आराम से आपका 4/4 हो गया। तो एक तरीके का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक इस तरीके का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे नेचर ऑफ रूट्स को लेकर के। स्प्लिट द मिडिल टर्म सबने पॉलिनोमियल में खूब अच्छे से सीखा है, ठीक है ना। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं आता है तो मेरा पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। एक और तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है इसी में मैं आपको एक और तरीके का क्वेश्चन बताता हूँ किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। सारे तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं नॉर्मली मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। इफ एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखाता हूँ, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 has equal roots, find c। आपको c फाइंड करना है। तो आप जानते हो जब एक इक्वेशन के इक्वल रूट होते हैं तो कौन सी इक्वेशन होती है भाई, देखिए ये कंडीशन होती है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। आप लिख सकते हैं फॉर इक्वल रूट्स, यहां से हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac और ये इधर आएगा b स्क्वायर अपॉन 4a इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आप ये आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं और बड़ी आसानी से। चलिए अब बात करते हैं हम लोग किस तरीके के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, जैसे फाइंड रूट्स ऑफ द फैक्टराइजेशन। जो आपके एनसीईआरटी की 4.1 है उसमें तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो आप सिंपली सॉल्व करेंगे। 4.2 में आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड वही होता है स्प्लिट द मिडिल टर्म, और वर्ड प्रॉब्लम भी है तो वर्ड प्रॉब्लम में एक अलग वीडियो में आपको सारे बताऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम के लिए एक अलग वीडियो होगा। अभी फिलहाल नॉर्मली वीडियो हम लोग समझते हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब ये सिंपल की तरीके की नहीं है तो आप जानते हो कि इसको पहले सिंपल में बनाना पड़ेगा, तभी आप स्प्लिट द मिडिल टर्म कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि आप 8 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई यही 8 तो दिक्कत कर रहा है, तो चलिए 8 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 8 इंटू x प्लस 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 0 इंटू 8। तो ये हो जाएगा आपका 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है 16x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और आपको इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। तो आप जानते हो 16 1 जा 16 होता है, 16 का 1 से मल्टीप्लाई क्या होगा 16 होगा, और जब 16 के फैक्टर करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 4, 2 2 जा 2 1 जा 2, और आप दो पेयर बनाए इसके 4 2 2 जा 4, तो 4 4 जा 16 होता है, 4 प्लस 4 क्या होता है 8 होता है। सबको मालूम है स्प्लिट द मिडिल टर्म। नहीं आता है तो प्लीज आप लोग मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए, उसको आप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉलिनोमियल के वीडियो मेरी टाइमलाइन में होंगे, आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में कॉमन लेंगे 4x, तो अंदर बचेगा 4x माइनस 1, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो 4x, ये माइनस प्लस माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1, दोनों को एक एक बार रखेंगे, सेम ही आएगा। मैंने कहा था ना कि आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ सकता है सेम
ये आपका आ गया। प्रॉब्लम कहाँ होती है जब आपके पास इस तरीके की इक्वेशन आ जाए। प्रॉब्लम तो यहाँ होने लगती है कि जब इस तरीके की इक्वेशन आ जाती है भाई, अब आपको क्या करना है, √2 का 5√2 से मल्टीप्लाई करना है। 5√2 और √2, तो 5√2 का 2 से करेंगे तो 5 × 2 यानी कि 10, और 10 को 7 में लेना है तो 5 × 2 10 होता है, 5 + 2 क्या होता है 7 होता है। इजीली कन्वर्ट हो गया ये। तो √2x² + 5 + 2x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। √2x² + 5x + 2x + 5 √2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन हम लोग ले लें, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो x कॉमन ले लेंगे, तो √2x + 5, और यहाँ पे आप जानते हो 2 को हम √2 भी लिख सकते हैं, और ये तो ऐसे ही लिखा ही हुआ है। ये हमको करने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हमें कॉमन के बाद जो ब्रैकेट में हो वो सेम होना चाहिए, इसलिए आपको ये जरूरत पड़ गई। तो x √2x + 5, √2 कॉमन ले लें तो x + 5, सॉरी √2 भी बचेगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 2। अब देखिए जो ये दोनों चीजें हैं ये सेम हो गई, √2x + 5 और x + √2 इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, सिंगल वैल्यू रख देते हैं, और x इज इक्वल टू माइनस का √2। देखिए दोनों वैल्यूज आपकी आसानी से आ गई। तो ये था आपका फैक्टराइजेशन मेथड। आज जो हम लोगों ने सीखा वो क्या सीखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कैसे होती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है, जीरोस क्या होते हैं, नेचर ऑफ द जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, कुछ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखे। उसके बाद फैक्टराइजेशन के लिए आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे, कुछ हमने आपको करके बता दिए। वर्ड प्रॉब्लम के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगले वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे, और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे टाइमलाइन में या कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो या कुछ और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ना चाहते हो, एनसीईआरटी का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तो काइंडली आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि मुझे ये क्वेश्चन जानना है। मैं अगले वीडियो में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।